हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परीक्षा युग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष। और तीसरा जो है वो है लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। और एडोलसेंस फोर्थ जो है वो है एडोलसेंस किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। इसके अलावा WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की जो आयु वर्ग होता है उसको भी हम क्या वो भी किसके अंदर आता है, किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। और शैशव अवस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसको कि प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था बोला जाता है, जो कि 0 से 9 महीने तक होती है। 0 से 9 महीने तक होती है। तो सबसे पहले हम डिटेल्स से पढ़ते हैं शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था की कब तक बताया था हमने? 0 से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो होता है शैशव अवस्था का, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का जो बालक है वो शैशव अवस्था की कैटेगरी में आता है। ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, मतलब इसमें जो बालक है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सीखता है। आँख से मतलब कि जो भी वो चीज़ देखता है उसका वो अनुकरण करने की कोशिश करता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। किसी भी चीज़ को देखना, सूंघना, महसूस करना, उसके टेस्ट का पता लगाना, इन सब चीज़ों से उसको पता चलता है। जब वो किसी चीज़ को टेस्ट करता है या फिर जब किसी चीज़ को महसूस करता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, इससे उसको पता चलता है। सुनकर शब्दों को पहचानना कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस कान नाक वगैरह से, मतलब सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन सब का यूज़ करके बालक जो है वो 0 से 2 वर्ष तक का जो बालक है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सीखता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। शैशव अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसके बाद है पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष तक। इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो टॉयज से खेलना स्टार्ट कर देता है। एरिक्सन ने इस एज को, जो ये पूर्व बाल्यावस्था है, इस एज को एरिक एरिक्सन ने खिलौनों की एज बताया है। इस एज में बच्चे का तेज़ी से भाषा का विकास होता है, मतलब कि वो वर्ड्स को कैच करके बोलने की कोशिश करता है। उसका जो भाषा विकास है, उसके जो वर्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। इमिटेट एज होती है, ये दूसरों को सुनकर उनकी नकल करना, ये उसकी अवस्था होती है। पूरे बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो नकल करके सीखता है। हर एक जो भी वो चीज़ देखता है उसकी नकल करने की कोशिश करता है। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब जन्म से लेकर पूर्व बाल्यावस्था तक इससे पहले जितनी भी डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे फास्टर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे की पूर्व बाल्यावस्था में होती है। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष तक की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक जितनी भी डेवलपमेंट होती है उन सब को देखते हुए सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा फास्टर जो है वो पूर्व बाल्यावस्था के समय में होती है। और सोशलाइजेशन भी होती है बहुत तेज़ी से इस उम्र में, मतलब सोशलाइजेशन, बच्चा घर से बाहर निकलता है, दूसरों से मिलना जुलना शुरू करता है, तो सोशलाइजेशंस है वो भी बहुत रैपिडली ग्रो करती है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। ये टोली अवस्था, मतलब कि दोस्त बनाने जो है वो शुरू कर देता है बच्चा इस अवस्था में। खेल की जो है वो एज होती है ये एलिमेंट्री स्कूल एज। इस एज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज हो जाती है ये। इस एज में बच्चा जिससे भी अपना दोस्त बनाता है वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप तक उनके साथ रहते हैं। इसके काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, रेयर केसेस में, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप की ये एज होती है। फिजिकल डेवलपमेंट इस एज में आकर थोड़ी स्लो हो जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा फास्ट ऊपर वाली जो एज थी बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में होती है, उसके मुकाबले यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री बाय एरिक्सन ने कहा कि ये जो आयु होती है इसमें हम बच्चे को मोटिवेट करके उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, मतलब शाबाशी देना
और उसको नकारात्मक फील करवाना, ये ऐसी एज होती है। अगर हम उसे मोटिवेट करते हैं पॉजिटिवली तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और अगर हमें नेगेटिवली उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो वो उससे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। कंसिडर्ड ऑपरेशंस बाय पियाजे, पियाजे ने कहा है कि हमें संज्ञानात्मक रूप से बच्चे को इस समय पे हम मोटिवेट कर सकते हैं। कौन सी एज में? उत्तर बाल्य अवस्था में। इसके बाद है किशोर अवस्था, एडोलसेंस। इसमें बहुत सारे ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो चेंज, परिवर्तन का काल होता है। ये गोल्डन एज होती है, गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम काल होता है। इस उम्र में बच्चा अपने आप को सुपीरियर फील करता है। स्ट्रेस और स्ट्रॉम, जो भी उसके अंदर फिजिकली या मेंटल जो चेंजमेंट आते हैं उसकी वजह से वो उसको इसके अंदर एक तूफान या तनाव जो है वो भरा रहता है कि ये जो होता है वो किस लिए हो रहा है, क्यों वो मेंटली चेंज हो रहा है, क्यों फिजिकली चेंज हो रहा है। और इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल, बच्चा जो है वो अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। इस तरीके के जो इमोशंस है वो बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो इमोशंस हैं उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। बच्चा ढूंढता रहता है चीज़ों को कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं हूँ कौन। ये सब जो है वो बातें अपने माइंड में सोचकर चलता है। एरिक्सन के अनुसार बच्चे के माइंड में एडोलसेंस के जो एज होती है उसमें उसके माइंड में ये चीज़ रहती है कि मैं हूँ कौन, अपने आप को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता रहता है। ब्रिज पीरियड होता है ये एडोलसेंस जो एज होती है और चाइल्डहुड जो एज होती है उनके बीच में। एडोलसेंट जो है वो ईको सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि बच्चे को अपनी ईगो जो है वो बहुत प्यारी होती है, कोई भी उसको इंसल्ट ना करे, उसको नेग्लेक्ट ना करे, ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किशोर अवस्था एडोलसेंस के अंदर। ये एक ब्रिज पीरियड होता है एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच। एडोलसेंस जो एज होती है वो एक ब्रिज है एडोलसेंस और एडल्टहुड के बीच, और ये जो एडोलसेंस है वो नेचर और दोनों पर डिपेंड करता है। नेचर यानी कि हेरिडिटी, कैसा माहौल उसको मिला है, कैसे संस्कार उस बच्चे को दिए गए हैं, इसके अलावा वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का बराबर जो है वो दोनों का बराबर हकदार होते हैं बच्चे के विकास के लिए। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही जो है, लास्ट जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कि एनवायरमेंट जो है उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, और इतना ही इफेक्ट जो है वो हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का पड़ता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बराबर के हकदार होते हैं बच्चे के विकास के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।